में आंदोलन कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से आपके मंच के माध्यम से कि इन्होंने जातिगत जनगणना का शुरू से ये मांग करते रहे, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, जातिगत जनगणना नहीं करा पाए, आज ये फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, बीच में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों भाग रही है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भर्तियों में कोई घोटाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का वीडियो आप निकाल लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में इन्होंने पानी पी पी कर गाली देने का काम किया। देखिए, बीच में टोककर समय बर्बाद मत करिए। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में ओबीसी रिजर्वेशन का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है और माननीय राहुल जी कांग्रेस के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर लाते ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के कोने से सटक जाते हैं यहाँ से। वो उत्तर प्रदेश में एक भी बात झांकने नहीं है पिछले 5 साल में। तो आपके साथ आप कह रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए किस हिसाब से कह रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस तो है ही नहीं। पार्टी में गए हैं, जो उन्होंने भाजपा पर थूका था उसको चाटने का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीतिक दलाल है ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी चलिए किसी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चंद्रेश जी सही नहीं है। राजनीतिक तौर पर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है किसी के लिए भी। चंद्रेश जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, गौरव साहब। गौरव जी, आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमें इंडिया में बीएसपी की जरूरत नहीं है, कि इंडिया अलायंस में बीएसपी की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछली बार तो अलायंस हुआ था, इस बार से इतना परहेज क्यों अखिलेश यादव को? और क्या इंडिया वाले अलायंस में क्या अखिलेश यादव सिर्फ ये नेता हैं जो तय करेंगे कि इंडिया अलायंस में कौन होगा कौन नहीं होगा? और अगर आप लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम उसे भी दरकिनार कर देते हैं अखिलेश यादव, तो कितना नुकसान होगा गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को? सुंदर जी, देखिए, अखिलेश जी का तो आज स्टेटमेंट आया है। माननीय बहन जी 2 दिन पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर चुकी है ना वो चाहिए ना भाजपा कर जाए। बिल्कुल ठीक है। गौरव जी से लगता है संपर्क छूट गया है। चलिए गौरव जी, कहिए गौरव जी, अपनी बात खत्म कीजिए। गौरव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कहिए अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ कुंदन जी, तो जब बहन जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस या किसी गठबंधन भाजपा के साथ नहीं जा रही है, इसमें अखिलेश जी नई चीज क्या कह रहे हैं? अभी तक तो वो इंतजार कर रहे थे, अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था बसपा के खिलाफ। वो लगातार बसपा ने जब स्पष्ट किया तो उसके बाद ये कह रहे हैं, अरे ठीक है, आप अपना राजनीति कर रहे हैं, हमारी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी विचारधारा है। आप अपनी विचारधारा के अनुसार चलेंगे, हम अपनी विचारधारा के अनुसार चलेंगे। बाकी परिणाम क्या होगा ये जनता तय करेगी। ठीक है तारिक साहब, भी बड़ा सवाल ये कि भाई आप ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दल, जो नेता, उन्हें आप साथ में नहीं रखते हैं। आज तो भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कंफर्म कर दिया, ये तस्दीक कर दी कि भाई हम जो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं 12% सही, 12-13% सही अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो, उसे भी आप दरकिनार करें, उससे भी आपका गठबंधन नहीं होगा। तो आप सिर्फ कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन के तहत बीजेपी को हराने निकलेंगे आप? तारिक खान साहब, देखिए, जनता इस आज के युग में बहुत ज्यादा जागरूक है। मैं कह रहा हूं गठबंधन किस तरह के हो रहे हैं वो भी देखिए। राजभर साहब को बेटों के लिए टिकट चाहिए था, नया घर चाहिए था और सुरक्षा पहले मिल चुकी थी। ये गठबंधन इसलिए हुआ है। जो लोग नहीं डरे थे वो इंडिया को बैंगलोर में मजबूत कर रहे थे, और जो लोग डर गए थे वो मोदी साहब के पीछे चुपके से बैठ गए थे या अपने घर पे बैठे हुए थे। उन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधित्व यहां पर हो रहा है, जो जिनको देश की बात करनी है। और जहां तक नेता की बात आप कर रहे हैं, तो बीएसपी की एक बहुत बड़ी लाइन, वो चाहे बैकवर्ड नेता की हो, वो चाहे एससी नेताओं की हो, बहुत बड़ी लाइन है। मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, वो चाहे इंजीत सरोज हो, रामअचल राजभर हो, त्रिभुवन दत्त हो, और ये बहुत बड़ी लाइन है जो कि बीजेपी बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व में आती थी। आज वो हमारे साथ है। क्या उनका अपने क्षेत्र में उन समाजों पर, वोटों पर उनका प्रभाव नहीं होगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोग छोटी छोटी पार्टियां कहीं जाती है उससे नहीं मतलब है। हम बड़ी पिक्चर स्टेट के सामने ये रख रहे हैं कि
जो बैकवर्ड है उसके जो अधिकार है उसको कितना छीना जा रहा है, और जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे कितना भटकाया जा रहा है, कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के आलोक वर्मा साहब, मुसलमान के मुद्दे, यूसीसी, इनको फैलाया जा रहा है। ठीक है आलोक वर्मा साहब, तारिक साहब जो कह रहे हैं के अधिकार, उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। आलोक वर्मा साहब, तारिक साहब जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। उनकी पार्टी में जो नेता हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तो उनके साथ वोट बैंक है, लेकिन आपके साथ जो बाकी जो दल हैं जो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जुड़े हैं, तो वो अपने वोट बैंक को आपके साथ नहीं ला पाएंगे। थोड़ा समझाइए इसके पीछे की वजह। ये तो यही समझा सकते हैं तारिक साहब। मैं तो एक समय के समाजवादी पार्टी को देखता था, उसमें कई कद्दावर नेता हुआ करते थे, बेनी वर्मा हुआ करते थे, आजम खान की भी कुछ इज्जत हुआ करती थी, मोहन सिंह की भी कुछ वक्त हुआ करती थी, और भी बहुत सारे नेता थे। आज समाजवादी पार्टी में कौन है? पहले नंबर पर अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव, तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव, चौथे नंबर पर अखिलेश यादव। आज तो आप शिवपाल यादव को भी बराबर नहीं ला पाते। कौन नेता है भाई आपके करीब? जिनको आप बेंगलुरु ले गए थे अगल बगल खड़ा करके, अंबेडकर नगर के नेता जो एक बड़ा नाम था कुर्मियों के बीच में, उनको भी आप कहां आपने समेट रखा है? और आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है? अरे साहब, आपका जो चेहरा है उसको हिंदुस्तान पहचानता, उत्तर प्रदेश तो बहुत अच्छी तरीके से देख चुका है किस तरीके से आप दूसरे नेताओं के साथ बर्ताव करते हैं। कौन रहा आपके साथ? 2017 में आपने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया था, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया तो कांग्रेस से आपका विलगाव हो गया। उसके बाद आपने बसपा के साथ गठबंधन किया था, बसपा भी अलग हो गई आपके साथ जैसे ही चुनाव बीता। उसके बाद जिन लोगों को आप कह रहे हो, राजभर भाई को आप कह रहे हो, वो भी आपके साथ थे। कतई भी अपने जो दर्द है उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले से मतलब है। जरा आईना देखिए। आप जवाब मेरे 2-3 सवाल का दे दीजिए कि सांसद कानपुर में सांसद और महाना जी का जो झगड़ा था निपट गया आकर के? क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कोई काम करे? अरे भाई, कानपुर में आपके सांसद, 2 सांसदों का और महाना जी का झगड़ा चल रहा था, निपटवा दिया। तो मुझे लगता है इलाहाबाद में डिप्टी सीएम और वहां के मंत्री का झगड़ा चल रहा है, वो निपट गया। तो पहले अपने घर के झगड़े निपटाइए। आप एक नई हरकत लेकर के आए हैं। आप INDIA चलिए जनेंद्र जी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनेंद्र साहब, ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखेंगे हम हाल ही में, तब तो पता चलेगा कि भाई आप लोग जुड़े हैं सरकार में, तो उन्हें प्रतिनिधित्व मिल रहा है, समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ये सवाल मुझसे था। जनेंद्र साहब और सपा की, हमारे तारिक भाई तो बिल्कुल झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आपने देखा होगा सपा बसपा के बीच में 1995 के बाद से कैसे एक दूसरे पर गाली गलौज किए जाते थे, और 2019 के चुनावों से पहले हमने देखा कि सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्ता के भूखे लोग कैसे चरणों में बहन जी के नाक रगड़ रहे थे, वो भी सर्वे सर्वा लोग। ठीक है, कैसे थूक के चाट रहे थे, वो पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी चीज कांग्रेस की मैं बता दूं, कांग्रेस एक तरफ वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के कदमों में लौटती है कि हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, और दूसरी तरफ केरल में राजनीति के दौर में, आज के दौर में केरल में कहती है कि हम और तुम अलग अलग आमने सामने लड़ेंगे। वो कांग्रेस वही है कि जहां पे बाला साहब ठाकरे दिन रात कांग्रेस को गालियां देते थे 1970 से 1900 अभी तक, जब तक वो जिंदा रहे, और उसी शिवसेना के साथ इन्होंने गठबंधन किया। महाराष्ट्र के अंदर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। मेरे पास वक्त कम है। चंद्रेश जी आखिरी कमेंट, चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट चंद्रेश साहब, 5 सेकंड 10 सेकंड। इधर उधर की जितनी बातें कर ले, आपकी स्क्रीन पर जितने नेताओं का नाम चल रहा था, ये सब पॉलिटिकल ट्रेडर है, कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल ट्रेडर है। और ओम प्रकाश राजभर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।